हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की जो इंग्लिश ग्रामर है इसकी बात करेंगे, और इंग्लिश ग्रामर जो कि न्यू सेशन 2024-25 में चल रही है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जर्नल इंग्लिश के बारे में, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है और अधिकतर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमारी किताब है, ये देखिए, ये हमारी किताब है जर्नल इंग्लिश। ठीक है, ये क्लास 10 की किताब है, और ये किताब मैंने ली है राजीव प्रकाशन की, क्योंकि राजीव प्रकाशन ही ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये जो आधारित जिसमें पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है, और यहीं से अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहाँ कहाँ से कितने नंबर के आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि जो ग्रामर पोर्शन है और जो रीडर पोर्शन है, ठीक है, यानी जो रीडर है उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले ग्रामर की किताब को पढ़ लेते हैं कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, केवल और केवल वीडियो को देखना है, आपका जितना भी टॉपिक है सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें तीन जो ग्रामर हमारा है वो तीन भागों में डिवाइड है। सबसे पहले हम क्या, ये रीडिंग स्किल है, फिर रीडिंग के बारे में बात की गई है, फिर राइटिंग स्किल है, और उसके बाद में ग्रामर है। ठीक है, तो तीन पार्ट में बांट दिया गया। ग्रामर को कितने पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में। ठीक है, याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि ग्रामर का जो पोर्शन है, अभी तक आप लोगों को पता नहीं कि ग्रामर कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो दोस्तों तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला रीडिंग स्किल है, फिर राइटिंग, फिर ग्रामर है। ठीक है, तो रीडिंग में भी क्या करना है, केवल अनसीन पैसेज आएंगे 10 नंबर के। कितने नंबर के, यानी 10 मार्क्स के जो है आपके अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें से देखिए सिंपल आप देख लीजिए कि वन शॉर्ट अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें से 3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप एक एक नंबर के होंगे और इनका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा दोस्तों कि एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वोकेबलरी से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा जो 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से हम टोटल करेंगे तो इसमें से रीडिंग स्किल से 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके पश्चात में लेटर आएगा। ठीक है, 4 नंबर का लेटर या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा। फिर आएगा एसे, एसे यानी डिस्क्रिप्टिव जो पैराग्राफ्स एसे आएंगे वो आएगा, लगभग आपको 80 से 100 वर्ड्स का लिखना होगा, ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तीसरा आएगा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में पार्ट ऑफ स्पीच आएगी, आ जाएगी, आर्टिकल आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, और सेंटेंस जो स्पेलिंग आएगी वो आएंगे। तो ये आएंगे 5 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर की पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, तो फिर आएगा नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाएगा 2 नंबर का, 2 नंबर का पंक्चुएशन आएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर के आएंगे, और 4 नंबर का आ जाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया कि ग्रामर पोर्शन में आखिर क्या आएगा। सबसे पहले 2 अनसीन पैसेज आएंगे, फिर एप्लीकेशन और एक ऐसे आएगा। फिर जो ग्रामर पोर्शन में वो क्या आएगा, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, फिर टेंस, आर्टिकल और रिकॉर्डिंग में से 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, नरेशन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तब पंक्चुएशन आएगा 6 नंबर का, और फिर उसके पश्चात में आएंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में ही क्या करेंगे, हम जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, पहला जो अनसीन पैसेज आता है और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को हम इसी टॉपिक में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो बने रहिए, कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी तरीके से हिंदी भी इसकी समझा दें, और इसके पश्चात में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लें। तो पहला हम देखेंगे, इसको पहले हम सही से पढ़ लेंगे, इसी से इसके नीचे ही क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक अच्छे नेता थे। ठीक है, हिज कंट्रीमैन में होता है, यानी जो उनके जो देशवासी थे वो उनको नेताजी कहकर बुलाते थे। काल में होता है पुकारना नेताजी है, क्योंकि बिकॉज इस होता है क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि सदैव उन्होंने जो एक रास्ता बताया, तो एक अच्छा रास्ता बताया जिससे कि उनकी कंट्री डेवलप कर सके, यानी विकास कर सके और आगे बढ़ सके। ही वॉज इम्प्रेशनेड मैनी टाइम, यानी उनको जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय उनको काफ़ी बार दुख झेलना पड़ा, यानी काफ़ी बार उनको इम्प्रेशनेड भी किया गया, यानी जेल में डाला गया। बट किंतु क्या होता था, सून ही फाउंड आउट, लेकिन कुछ समय पश्चात ही अपनी जो कृतज्ञता के द्वारा, अपने
बाहुबल के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा वो क्या होते थे, तुरंत ही वो बाहर आ जाते थे। एफर्ट शुड बी मेड फॉर द मेक इंडिया फ्री, यानी का उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एफर्ट में होता बहुत से प्रयास किए। द ब्रिटिश पावर वॉज द गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही देखा गया इनके द्वारा कि जो ब्रिटिश जो पावर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जैसे ही वीक हो जाती है, ही थॉट द सेकिंग ऑफ दिस द साइड, और ये फिर चारों तरफ से ही थॉट ऑफ द सेकिंग में होता है हिलाना, जड़ें हिला देना, यानी चारों तरफ से इन्होंने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही स्कैप्ड, ये अपने आप को छिपा लेते हैं, कहाँ से, कलकत्ता से ये छिपते हैं और गेस आप पठान की भेष में पठान का भेष धारण कर लेते हैं, और ये पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, पेशावर से चले जाते हैं कहाँ, जर्मनी चले जाते हैं, और जर्मनी से कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, और वहाँ पर ये ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, और वहीं पर ये क्या करते हैं, एक भारतीय आर्मी, राष्ट्रीय भारतीय आर्मी का ही ये पदार्पण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, जो आगे चलकर फाउट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, जो आगे चल कर के बहुत से युद्ध, अंग्रेजों से बहुत से युद्ध करती है वो आर्मी, जिसकी वजह से हमारा देश क्या होता है, धीरे धीरे करके आज़ाद हो जाता है। और इनका एक नारा था, उन्होंने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। कहने का आशा है कि आप अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करें जिससे कि आपका देश आज़ाद हो जाए। तो इस प्रकार से एक महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया अपने देश के लिए। तो ये था एक पैसेज, और पैसेज के पश्चात में अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसी पैसेज से आएंगे, बिल्कुल ईजी है, आप इसको पढ़िए और आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वॉज द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, है ना। तो पहले ही बता दिया गया है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो दोस्तों क्या थे, वो एक ग्रेट लीडर थे, एक अच्छे राजनेता थे, एक नेता थे। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी, है ना। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज द ऑर्गेनाइज, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो वो बनाई गई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, पैसेज पढ़ोगे और इसका आसानी से आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पैसेज। इसी में हम क्या करेंगे, 3 नंबर कंप्लीट कर लेंगे और लगभग 3-4 पैसेज हम इसमें इंक्लूड करेंगे। दूसरा देखो क्या पूछा गया कि एन ओल्ड मैन वॉज द डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन्स वर ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। ये कहानी दोस्तों एक बूढ़े व्यक्ति की, एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन में होता है बूढ़ा व्यक्ति, वह डिस्ट्रेस में तो परेशान होना, बिकॉज में होता है क्योंकि हिज सन्स में उसके जो पुत्र होते हैं ऑलवेज क्वारल्ड में होता है दोस्तों झगड़ा करना, आपस में ही झगड़ते रहते, वन अनदर में होता है आपस में, तो उसके जो पुत्र थे वो आपस में ही झगड़ते रहते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी पुत्र थे और पुत्र क्या करते थे, आपस में ही झगड़ा करते रहते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन कॉल देम टू हिम, उन सभी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को वह बूढ़ा व्यक्ति बुलाता है, एंड शो दिम अ बंडल ऑफ द स्टिक टाइड टुगेदर, और क्या करता है, कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है, उसका एक बंडल बनाता है और उनके सामने क्या रख देता है। ही आस्क्ड इफ एनीवन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम, वह अपने बच्चों से कहता है कि क्या कोई इतना ताकतवर है जो इस बंडल को तोड़ सके। ठीक है, तो ये बात वो जैसे ही कहता है तो फर्स्ट वन, जो उसमें से पहला सबसे बड़ा वाला लड़का होता है वो आता है, ट्राई करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होता है। इसके पश्चात में धीरे धीरे करके सभी उनके जो लड़के होते हैं वो ये ट्राई करते हैं तोड़ने का, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाता है। जो बंडल में लकड़ी बंधी हुई तो उसको कोई नहीं तोड़ पाता है। फिर उसके पश्चात में क्या करता है, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच सेपरेटली, फिर वह बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है कि उस बंडल की लकड़ियों को अलग अलग कर देता है और अब कहता है कि आप सबको बुलाता है और कहता है कि अब आप इसको तोड़ कर दिखाओ। दिस दे डिड ईजिली, अब क्या होता है, सभी बच्चे उसको आसानी से तोड़ देते हैं। एंड द स्टिक वर सून ब्रोकन इनटू द पीसेस, और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो
जो वो लकड़ी का बंडल होता है, जब अलग अलग करके देते हैं तो लकड़ी आसानी से बहुत सी पीसों में अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। दस इस प्रकार से क्या होता है, ही टॉट देम अ यूनिटेड वेयर वुड बी द स्ट्रांग। तब वो सिखाता है और बताता है कि यदि आप एक रहोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, बट डिसयूनिटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक। यदि आप अलग अलग रहोगे यानी एकता के सूत्र में नहीं बंधोगे तो आप हमेशा कमज़ोर रहोगे और कोई भी आपको मार सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने पैसेज पढ़ा, इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, आपको आंसर अब बताना है। एन ओल्ड मैन वॉज द डिस्टर्ब बिकॉज, यानी जो हुआ बूढ़ा व्यक्ति था क्यों परेशान था, कि क्या वजह थी कि वो परेशान था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि क्योंकि उसके जो पुत्र थे, है ना, हिज सन्स ऑलवेज क्वार्रेल्ड विद वन अनदर, कि जो उसके बच्चे थे वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। दूसरा तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, इट मीन्स वॉज, इसका मतलब क्या है कि वह डिस्ट्रेस यानी परेशान क्या था। तो परेशान में कोई हैप्पी होता नहीं है, हेल्पफुल कोई होता नहीं है, एंग्री कोई होता नहीं है, क्या होता है दोस्तों, वो होता है सैड, यानी दुखी होता है तभी वो परेशान होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, सैड। विच वर्ड्स इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वीक, वीक शब्द का अपोजिट क्या है। तो वीक शब्द का दोस्तों अपोजिट है स्ट्रांग। ठीक है, वीक में कमजोर होता है, स्ट्रांग में होता है मजबूत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पैसेज देखते हैं। तीसरे पैसेज को हम सबसे पहले पढ़ लेंगे और उसके पश्चात में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। ओल्ड पीपुल, ओल्ड जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जो सबसे अच्छा क्षण होता है, अच्छा पल होता है, वो क्या होता है, चाइल्डहुड होता है। यानी जो बचपन होता है वो हमारा सबसे प्रिय समय होता है। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, और जितने भी जो ओल्ड मैन यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अपने बचपन की चीज़ों को याद करते हैं। एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, और वो याद करते हैं किस प्रकार से उन्होंने बचपन के खुशी भरे पल को व्यतीत किया। दे jolly games were fun they had at the school, sweet and cakes they used to eat, jokes used to play, and endless discussion with the hand among the friends about almost every topic। तो याद करते हैं किस प्रकार से उन्होंने कितने अच्छे अच्छे अपने बचपन में गेम खेले, और वो स्कूल गए और स्कूल में जाने के पश्चात उन्होंने मिठाई का आनंद लिया, किस प्रकार से उन्होंने केक का आनंद लिया, यानी रोटियों का आनंद लिया, किस केक का आनंद लिया, और जो जो चीज़ें उन्होंने खाई उनका उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से आनंद लिया। यानी पहले के लोग याद करते कि जो हमारे समय में हम लोग बाजरे की रोटी खाते थे, मक्के की रोटी खाते थे, इस प्रकार की मोटे अनाज की रोटी खाते थे, जो कि बहुत ही अच्छी थी और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक थी। तो इस प्रकार से वो क्या करते, किस प्रकार से वो दिन भर मनोरंजन करते थे, दिन भर खेलते रहते थे, और जब किसी टॉपिक पर वो अपनी प्रतिक्रिया रखते थे यानी बातें करते थे अपने दोस्तों के साथ में, तो वो जो बातें हैं वो ख़त्म ही नहीं होती थी, उस पर हमेशा बात चला करती थी। तो इस प्रकार से वो याद किया करते हैं। परहैप्स शायद दीज ओल्ड फोक आर राइट, है ना, ये सोचते हैं कि जो पुरानी बातें हैं कितनी अच्छी थी और कितनी सत्य थी। एंड ऑल इन अ मोमेंट द फादर वॉज अ लिटिल बॉय, एंड ऑल इन अ मोमेंट, और उस समय क्या होता था, द फादर वाज अ लिटिल बॉय, जो पिता हैं वो अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में पाते थे, याद करते थे। एंड हिज सन्स वर ए ग्रोन अप मैन लाइक हिज फादर, और जो वो किसको कहानी सुना रहे होते, तो वो सुना रहे होते कहानी अपने बच्चे को, जो कि उनके पिता जैसा बड़ा हो रहा होता, उनको अपनी कहानी बताते हैं। एंड द फादर, और जो पिताजी होते हैं, इन द शेप ऑफ द लिटिल बॉय, उस समय अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी बचपन की यादें बता रहे होते हैं। हैड टू गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहे थे, आई कैन टेल यू डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, और वो बताते हैं कि मैं किन किन चीज़ों से मैं नफरत किया करता था, या मैं किन चीज़ों को पसंद किया करता था जो कि अच्छी नहीं थी। वो इन चीज़ों के बारे में अपने अपने पुत्रों से बताते हैं, जैसे कि वो गलतियां ना दोहराएं। अ चाइल्ड ट्रबल में सीम्स स्मॉल टू ग्रोन अप बट दे आर वेरी बिग टू हिम। अ चाइल्ड, एक जो बच्चा होता है, ट्रबल यानी ट्रबल्स, यानी जो उसके सामने कितनी परेशानियां, में भी सीम्स स्मॉल टू ग्रोन अप, यानी उसकी जो परेशानियां होती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन उनको वो क्या करता है,
बहुत ही उसको छोटी लगती हैं गलतियाँ, बट दे आर वेरी बिग टू हिम। लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं क्या हो गया, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, अगर पूछा जाए कि पुराने लोगों के लिए जो वृद्ध लोग होते हैं उनको सबसे जो अच्छे दिन कौन से थे, तो वो थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, चाइल्डहुड के जो दिन थे, वो बचपन के जो दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे। टू whom does a child trouble seems big? To whom does a child trouble seems big? जो जब वो उनके पिताजी जब बचपन में थे, यानी जब वो छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ उनको परेशान करती थी। टू अ फादर, टू अ मदर, टू चाइल्ड, टू हिज या हर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए केवल फादर की बात की गई है, तो टू अ फादर आपको ऑप्शन में लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसेज नंबर 3 हो गया। पैसेज नंबर 4 देखेंगे, पैसेज नंबर 4 भी देख लेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, डिसिप्लिन मस्ट बी द इनफोर्सेड। डिसिप्लिन मस्ट बी इनफोर्सेड अर्ली लाइफ। कहा गया है कि जो डिसिप्लिन होता है, यानी जो अनुशासन होता है, उसको बचपन से ही, यानी अर्ली लाइफ यानी बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। डिसिप्लिन एट ए होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड, यानी जो अनुशासन होता है वो बचपन से ही घर से ही सिखाया जाना चाहिए, और ये आगे चल कर के जो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इट फॉर्म हिज हर करेक्टर एंड मेक्स इट हर ए फिट सिटीजन। यदि वो बचपन से ही अनुशासन में रहता है, उसको अनुशासन सिखाया जाता है, तो आगे चलकर वो एक अच्छा नागरिक बनता है और लोगों की सेवा करता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हर अवन वे टू बिकम द वेवर्ड। अगर वो डिसिप्लिन में बचपन से रहता है, तो चाइल्ड हु इज अलो, यानी जो ये जो अनुशासनात्मक जो प्रक्रिया है, वो आगे चलकर जब वो बड़ा होता है तो उसको डिफरेंट, यानी उसका जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। द चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू द सॉर्ट ऑफ द एक्सरसाइज लाइक द रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ टू कोल्ड, ईटिंग होलसम थिंग्स विल फॉल इन द फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। तो ये क्या करता है, अनुशासन जब होता है तो एक छोटा बच्चा होता है, हु इज़ द एलो, वो सॉर्ट ऑफ द एक्सरसाइज, वो धीरे धीरे क्या करता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है। सुबह सुबह क्या करता है, वो मॉर्निंग में टहलता है, धूप में दौड़ता है, काम करता है। एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ कोल्ड, अपने आप को कोल्ड यानी ठंडक में भी क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को ठंडक में भी ढाल लेता है, गर्मियों में भी गर्मियाँ झेल लेता है। ईटिंग होलसम थिंग, यानी वो सभी चीज़ों को खा करके पचा सकता है। विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। अ चाइल्ड हु हैबिट्स हैव बीन द डिसिप्लिन एंड हु हैज़ बीन द टॉट टू द राइज अर्ली अटेंड टू हिज हर लेसन्स प्रॉपरली। बताया गया कि जिन बच्चों को अगर बचपन से ही अनुशासन नहीं सिखाया जाता है, तो वो सही से कोई भी काम नहीं कर पाते, सुबह जल्दी जग नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं, कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन जो भी बच्चा बचपन से ही इसमें अनुशासन होता है, वो क्या करता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और व्यायाम भी करता है, और अपने जितने भी काम है वो अच्छी तरीके से निपटाता है, करता है। टेक फिजिकल एक्सरसाइज, और वो अपने शरीर को वो व्यायाम भी करता है, शारीरिक व्यायाम भी करता है, और प्रॉपर टाइम अवॉइड थिंग्स दैट द इंजीरियस, और ऐसे सारे फूडों को वो ऐसे खाने के जो चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ों को हमेशा वो अवॉइड करता है, नहीं खाता है, जिससे कि हमेशा वो स्वस्थ रहता है। विल ग्रोन अप टू बी अ यूजफुल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, और आगे चल करके जैसे जैसे वो बड़ा होता है वह सोसाइटी यानी समाज के लिए बहुत ही अच्छा एक सिटीजन यानी नागरिक बनता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज डिसिप्लिन बच्चे में क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीजन, तो यहाँ पर देखो सिटीजन फिट सिटीजन लिखा हुआ है, यहाँ से आप पाओगे तो ये देखो लिखा है इट फॉर्म्स विद द, तो आप जब इसे पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आंसर है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ, कैसे वो बड़ा होता है,
आंसर नंबर सी हो जाएगा, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसको मैच करोगे तो ये वर्ड आपको पैसेज में भी मिल जाएंगे। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द फ्रिक्वेंटली? फ्रिक्वेंटली में फ्रिक्वेंटली का अपोजिट क्या होता है? तो वास्तविकता, फ्रिक्वेंट, हाँ, तो इसका हो जाएगा रेयरली। फ्रिक्वेंटली का रेयरली, फ्रिक्वेंटली का रेयरली। तो इस प्रकार से हमने इसमें पैसेज भी पढ़े और पैसेज पढ़ करके मैंने किस प्रकार से आंसर इसका दिया और आंसर को आप लोगों ने सुना। इस प्रकार से आपके 3 नंबर इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। आप लगभग 2 बार इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।